बागेश्वर धाम बालाजी की जय। दोस्तों देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बागेश्वर धाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां जाने से सभी श्रद्धालुओं के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ भक्त एवं श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर आते हैं और मंदिर में आए श्रद्धालुओं का मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा टोकन के माध्यम से समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इस दिव्य धाम से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जहां जाने के लिए लोग टोकन के माध्यम से अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसे में अगर आप भी बागेश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं और जीवन की किसी भी समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम के लिए अब आप घर बैठे ही अपनी अर्जी लगा सकेंगे। आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम छतरपुर MP बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी है, जिनके दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से हजार की संख्या में लोग आते हैं। इस मंदिर या धाम में आने के लिए भक्तों को अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है, जिसके लिए भक्त धाम पर जाकर अपनी अर्जी लगाकर टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद टोकन के अनुसार निर्धारित समय पर श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम पहुंचना होता है। यहाँ महाराज जी द्वारा भक्तों की समस्याओं का समाधान बिना भक्तों द्वारा बताए किया जाता है। इसके साथ ही धाम में भक्तजन बागेश्वर धाम सरकार में होने वाली श्री राम कथा का श्रवण करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। इसके अतिरिक्त धाम में आए श्रद्धालुओं की तरह ऐसे श्रद्धालु जो किसी कारणवश कथा में शामिल नहीं हो पाते, उन्हें कथा में शामिल करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज जी ने एक उपाय दिया है। इसके लिए धाम में होने वाले श्री राम कथा का YouTube चैनल व अन्य साधनों के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाता है। इस लाइव प्रसारण को श्रद्धालु घर बैठे देखकर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही भक्त घर बैठे ही अर्जी भी लगा सकते हैं। अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप सड़क और हवाई दोनों मार्गों में से किसी एक से धाम जा सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए आपको कई सारी ट्रेन मिल जाएंगी। बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर पहुंचने के लिए आप भारत की राजधानी दिल्ली से भोपाल ट्रेन के जरिए आसानी से आ सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप बस अड्डे जाकर मध्य प्रदेश छतरपुर के लिए चलने वाली बसों के बारे में पता कर सकते हैं। आप दिल्ली से छतरपुर चलने वाली प्राइवेट बसों से सफ़र के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप के जरिए टिकट बुक करना और भी आसान हो गया है। बागेश्वर धाम के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश से छतरपुर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली से आपको लखनऊ की बस पकड़नी होगी। लखनऊ के बाद आपको यहाँ से भोपाल की यात्रा करनी पड़ेगी। बता दें, आपको दिल्ली से छतरपुर के लिए कोई भी डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध
नहीं होगी। इसके अलावा आप सड़क मार्ग के लिए अपने खुद के वाहन जैसे कार के जरिए भी यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑल इंडिया परमिट से जुड़े दस्तावेज होने आवश्यक हैं। आप गूगल मैप की सहायता से बागेश्वर धाम की यात्रा कर सकेंगे। अगर आप बागेश्वर धाम की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छतरपुर जाने वाली फ्लाइट के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। आपको बता दें, हवाई मार्ग से कुछ ही समय में बागेश्वर धाम मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप हवाई मार्ग से बागेश्वर धाम के सबसे नज़दीक पड़ने वाले एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट की फ़्लाइट टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हवाई यात्रा करने से पहले आपको अपने क्षेत्र के एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए जाने वाली फ़्लाइट के बारे में पता करना होगा। अगर आपको अधिक जानकारी नहीं मिलती तो आप पहले दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और उसके बाद दिल्ली से खजुराहो जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप बागेश्वर धाम जाने के लिए आसानी से टैक्सी या बस मिल जाएगी। अगर आप बागेश्वर धाम नहीं जा पाते हैं तो आप घर बैठे ही बागेश्वर धाम की कथा सुन सकेंगे। इसके लिए आप बागेश्वर धाम के मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर भगवान बागेश्वर धाम की कथा, आरती और दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी टीवी पर भी बागेश्वर धाम की कथा और आरती देख सकेंगे। टीवी चैनल पर मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण के द्वारा श्री भगतवान कथा का वाचन किया जाता है, जिसका प्रसारण लाइव होता है। इसके जरिए भी आप कथा और आरती के दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर आने के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि आप घर बैठे भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा लें और इसमें नारियल लपेट लें। इस दौरान आपको अपनी अर्जी, मनोकामना, जिस भी चीज़ के लिए अर्जी डाल रहे हैं उसके बारे में ध्यान करते हुए इसे लपेटना होगा। अब मनोकामना मांगने के बाद आपको भगवान बागेश्वर धाम सरकार का एक माला का जाप ओम बागेश्वर नमः करते हुए करना है और नारियल को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। इस तरह आपकी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार दर्शन के लिए टोकन हर महीने की एक विशेष तिथि और समय पर जारी किए जाते हैं। इसके लिए टोकन के समय और तिथि की जानकारी आप मंदिर के कर्मचारियों से प्राप्त कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए क्या करना होगा? बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आप सीधा बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम कैसे जाएं, इससे संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है और हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।